हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, मैंने यहां पर कुछ मैथ के फंक्शंस लिखे हुए हैं। मैंने मोड, पावर, स्क्वायर, फैक्ट, फैक्ट डबल, एलसीएम, जीसीडी, सम एसक्यू, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं स्टूडेंट, जो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं कि कौन सा फंक्शन किस लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर ठीक से देखिए। मोड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट शेषफल निकालने के लिए। अगर हमें किसी एक संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देना है और फिर ये जानना है कि शेष कितना बचेगा, तो शेष वैल्यू निकालने के लिए हम मोड फंक्शन का प्रयोग करते हैं, जो रिमाइंडर फाइंड करके देता है। अगर किसी नंबर पर और किसी दूसरे नंबर की पावर लगाई जाती है तो पावर फंक्शन के द्वारा उसका आंसर प्राप्त किया जाता है। अगर हमें किसी नंबर का और स्क्वायर रूट पता करना होता है तो हम स्क्वायर्ड वाले फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का फैक्टोरियल करना होता है तो हम फैक्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का डबल फैक्टोरियल करना है, यानी ओड और इवन नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम फैक्ट डबल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी फंक्शन का एलसीएम निकालना है किसी नंबर का, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। किसी का हमें जीसीडी फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हम जीसीडी फंक्शन प्रयोग करते हैं। और सम ऑफ एसक्यू जो लिखा हुआ है, यानी सम ऑफ स्क्वायर, जो ये दी हुई संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये सभी नंबर, सभी फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके काम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इनको एक एग्जाम्पल से समझने के लिए चलो सीट पर चलते हैं। यहाँ सीट पर मैंने बनाया है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये यहाँ पे सिंटेक्स लिखे हुए हैं, और एक एक करके स्टूडेंट हम यहाँ पे इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, जो मोड फॉर्मूला है ये रिमाइंडर के लिए प्रयोग होता है, और मैं यहाँ पर 8 का भाग 50 में देता हूँ और उसके बाद शेष बचने वाली संख्या को यहाँ निकालना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लगाना है एज इक्वल टू मोड ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद स्टूडेंट आपको देना है ये 50 जो एक नंबर है, कॉमा लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट आपको देना है डिवाइजर जो भाग देने वाली संख्या है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर बटन दबाना है। यहाँ पर देखिएगा 2 आंसर में आ जाएगा, यानी 8 से 48 होता है और 2 शेष बचता है, यानी 50 में 8 का भाग देने पर 2 शेष बचेगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पावर फॉर्मूला एज इक्वल टू पावर लगाने के बाद में स्टूडेंट यहाँ पे 3 एक नंबर होता है, कॉमा लगाइए, और 3 ये एक पावर है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ पर एंटर कीजिए, ये होता है 27। यानी अगर हम 3 पर और 3 की पावर लगाएं तो 27 आंसर आएगा। इस तरह से स्टूडेंट स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ पर 5 का फैक्टर करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने के लिए हम इस 5 को क्लिक करेंगे और इसका फैक्टोरियल आएगा स्टूडेंट 120, यानी 120। 5 का 120 फैक्टोरियल आया है। ये कैसे आया है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एज इक्वल टू 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से स्टूडेंट ये यहाँ पे फैक्टर होके आया है। 5 का गुणा पहले 4 से हुआ है, फिर गुणा 3 से हुआ है, फिर 2 से हुआ है, फिर 1 से हुआ है। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 120। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए स्टूडेंट, 5 का मुझे डबल फैक्ट करना है, यानी फैक्ट डबल। ये फैक्ट डबल से तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि यह एक संख्या एक ओड संख्या है, यानी विषम संख्या है, तो इससे छोटी जितनी भी विषम संख्या होंगी उनसे मल्टीप्लाई होगा। तो इससे छोटी विषम संख्या है स्टूडेंट 3, उससे छोटी है 1, तो 5 गुणा 3 गुणा 1, यानी 5 या 15 इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं, ये जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन नंबरों का मुझे एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा स्टूडेंट इनका 144। 144 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट मुझे यहाँ पे जीसीडी निकालना है। जीसीडी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आप इन नंबरों को दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिए, और ये आया 12, यानी 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी जीसीडी की फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी यह वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दिए गए नंबरों को विभाजित करेगी। यानी 12 का भाग 12 में भी जाएगा, 12 का भाग 36 में और 12 का भाग 48 में। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे निकाली गई है जो इन नंबरों को विभाजित करेगी।
और यहाँ पे स्टूडेंट मुझे सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूंगा सम एसक्यू, और यहाँ पे 4, 5, 6 ये तीनों संख्याएं मैंने यहाँ पे दी हैं, और इसका सम एसक्यू यानी सम ऑफ स्क्वायर होगा स्टूडेंट 77। यानी ये 77 कैसे आया है, ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर है, 4 का सम होगा स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, और यहाँ पे स्क्वायर होगा 36, और इन तीनों को जोड़ने पर आंसर आएगा 77। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर ये संख्याओं का पहले हमें स्क्वायर निकाला है, और स्क्वायर निकालने के बाद में टोटल किया है। इस तरह से सम ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला हमें इनके स्क्वायर करता है फिर टोटल करता है, यानी दिए हुए नंबर्स का के वर्गों का योगफल, दिए हुए नंबर्स के वर्गों का योगफल निकालने के लिए हम सम स्क्वायर फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आएगा 77। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपकी समझ में ये मैथमेटिकल फंक्शन आ गए होंगे। मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं मोड, पावर, स्क्वायर, फैक्ट, फैक्ट डबल, एलसीएम, जीसीडी, सम ऑफ स्क्वायर। अगर आपकी समझ में कोई फॉर्मूला नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अगली वीडियोस में उसे बताने की कोशिश करूंगा, दोबारा से समझाऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।